कोई सदस्य भजन के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसका हम पालन करेंगे, बकाया संबंध अंदर से नहीं मानेंगे। सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, क्यों इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को ये जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी आडंबर है। ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए, वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लो। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ में, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां जब तक नाम हृदय में ध्यान नहीं किया जाता, रूप का ध्यान नहीं होता, तो बाहरी नाम जपते हुए भी हृदय में विकार आते रहते हैं, विकारों का खेल होता रहता है। इसीलिए प्रेम का प्रकाश नहीं होता। तो प्रेम प्रकाशित करने के लिए वाणी पावन और मन पावन, और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं। जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार। इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को एक दो बार तो रज जरूर लगाओ। भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो तो रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करे, 3 बार आचमन करे, फिर मंत्र जपना शुरू करे। कभी खाली ना रहे। तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करे। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहन कर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से हीन, कोई भी बनावटीपना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे। आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, क्यों इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को ये जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी आडंबर है। गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है। ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है, ये देह का श्रृंगार सहचरी नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। देह शुद्धि का विस्मरण हो, बता रहे हैं ना, पूर्व की स्मृति ना भविष्य का कोई, बीते हुए ना भूत की स्मृति ना भविष्य की स्मृति, वर्तमान में भी मैं स्मरण कर रहा हूं, ऐसी स्मृति नहीं, केवल अखंड स्मृति। ये बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए। और रात दिन तन को सेवा में ली। सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा,
पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। परिणाम देखा जाता है। परिणाम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, और उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए, मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना